हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एडुशील के इस नए वीडियो में जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए एक गेम चेंजिंग टूल फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। वेलकम टू द करंट अफेयर्स मैपर सीरीज इन विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग द माइंड मैप्स फॉर द करंट अफेयर्स। इस एक पेज में आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे जो कि एक बहुत ही अच्छे विजुअल एंड क्रिस्प फॉर्मेट में है, जो आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ एक नज़र में रिवाइज करने की पावर देता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग या डिफेंस एग्जामिनेशन, दिस सीरीज़ विल हेल्प यू टू प्रिपेयर स्मार्टली फॉर योर एग्जामिनेशंस। नाउ दिस सीरीज़ इज़ डिवाइडेड, द पीडीएफ इज़ डिवाइडेड इनटू 13 parts: national current affairs, international current affairs, summits and conferences, economy, appointments, sports, award and honors, book and author, state specific current affairs, environment. Slowly we will cover all the aspects of this video starting from the national current affairs. Now इस वीडियो में मैं कंप्लीट मई के करंट अफेयर्स आपको कवर कराऊंगा। एंड अगर आपको ये इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द नेशनल करंट अफेयर्स। एंड आप जैसे इस वीडियो को देखोगे, वीडियो के एंड में यू विल गेट टू नो कि आप किस तरीके से स्मार्टली अपनी करंट अफेयर्स की जर्नी को बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी द मई करंट अफेयर्स। इसके बाद जून का करंट अफेयर्स आने वाला है एंड देन बैक डेटेड में 1 ईयर का करंट अफेयर्स बिल्कुल इसी फॉर्मेट में कवर कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द नेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, नाउ नेशनल करंट अफेयर्स का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? दिस इज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। रिसेंटली मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। अब कौन सी स्कीम के अंदर मिजोरम ने ये टारगेट अचीव किया है? नाउ दिस इज़ द उल्लास स्कीम। दिस उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी. It is a centrally sponsored scheme which was launched in the year 2022 and it runs throughout the 2027 and it is aligned with the national education policy जो हमारी 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? लिटरेसी रेट एज ऑफ 2025, द नेशनल लिटरेसी रेट इज़ अराउंड 80.9%, जो कि 2011 से अराउंड 6% ज़्यादा है। 2011 में द लिटरेसी रेट वॉज 74.04% एंड 77.7% हमारा 2021 में था। द डाटा ऑफ 2021 इज ऑफ द सेंसस दैट वाज कंडक्टेड एंड 2025 का डाटा भी सेंसस का नहीं है बिकॉज द सेंसस हैड नॉट बीन कंडक्टेड येट। नाउ यहीं पे हम देख लेते हैं सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज 4-5 मोस्ट लिटरेट स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज। सो मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, केरला एंड मेघालय, these are the 5 most literate states of India. If मैं बॉटम 5 लिटरेट स्टेट्स की बात करूँ सो बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये इंडिया के बॉटम लीस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पहला पॉइंट कवर कर लिया है। अब सेकंड हमारा सेक्शन है इन ब्रीफ पॉइंट्स में वी विल कवर मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट पहले पॉइंट से। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज the World Audio Visual and Entertainment Summit, that is Wave Summit of 2025, ये रिसेंटली अभी कंक्लूड हुई है मुंबई में। एंड इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर एंड कनेक्टिंग कंट्रीज। अब एग्जाम में करंट अफेयर्स वन लाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा आपसे पूछने नहीं वाला है। अगर आप पूछेगा भी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। सो ये नोट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प हैं जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, नाउ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये कहाँ ओपन हुआ है? तो विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट विच इज़ इन केरला, यहाँ पे it has been designated as India's first designated transshipment port. Next is WHO, Global Network of Age-Friendly Cities and Communities, that is GNAFCC, has designated Kozhikode as a age-friendly city. Now Kozhikode is important this year because Kozhikode को तो सबसे पहले age of friendly cities पे भी डिनोट किया है। Also Kozhikode was declared as a city of literature. इसके साथ में ही सिटी ऑफ म्यूज़िक किसे डेजिग्नेट किया गया था? सो ग्वालियर वॉज डेजिग्नेटेड एज द सिटी ऑफ म्यूज़िक। नेक्स्ट इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नाउ अभी हम नेशनल अफेयर्स कवर कर रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम इंटरनेशनल करेंगे एंड देन 13 डिफरेंट हेड्स में मैं आपकी पूरी मई की करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, नाउ
National Technology Day, it is celebrated on 11th May. And what is the theme of the National Technology Day? This is Yantra, that is Yugantar for advancing new technology, research and acceleration. Okay. Next is Bharat Bodh Kendras. Now Bharat Bodh Kendras अभी recently open हुए हैं. पहला भारत बोध केंद्र has been opened in New Delhi. And aim क्या है इन केंद्र्स का? To create awareness about India's cultural and civilizational heritage. Next important news is about India's first interstate cheetah conservation corridor. Now, India's first interstate cheetah conservation corridor has been opened in Madhya Pradesh and Rajasthan. ठीक है, ये दो स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, कौन कौन सी मेन साइट्स हैं विच विल पार्टिसिपेट इन दिस फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर? सो दिस इज द कूनो नेशनल पार्क, ऑब्वियसली दिस इज इन मध्य प्रदेश. एंड नमीबिया कंट्री से जो चीताज लाए गए थे अभी कूनो नेशनल पार्क में ही उनको रखा गया है. नेक्स्ट इज गांधी सागर सेंचुरी, इट इज़ ऑल्सो इन एमपी. एंड मुकुंदरा हिल्स, राजस्थान. These are the main sites which is going to be included in this first interstate cheetah conservation corridor. Next is about the recently signed memorandum of understandings. Now अभी रिसेंटली मई के मंथ में 3 इंपॉर्टेंट MOU साइंड हुई हैं. पहली तो है इंडिया अंगोला, देन इंडिया एंड EU एंड देन इंडिया एंड UK. सो लेट अस सी दिस रिसेंटली साइंड MOUs. नाउ इंडिया अंगोला के बीच में जो MOU साइन हुई है उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सबसे पहला तो ये कि ये MOU साइंड हुई है इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, एग्रीकल्चरल एंड मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. ऑल्सो इस MOU के बाद अंगोला हैज़ बिकम द 123rd मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस ईयर में लॉन्च हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है. नाउ अंगोला के साथ इंडिया का MOU हुआ था, सो यू नीड टू नो अबाउट द अंगोलन प्रेसिडेंट. नाउ अंगोलन प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो वो हैं जाओ लॉरेन्को. ओके, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज अबाउट द इंडिया EU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नाउ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मरीन प्लास्टिक लिटर एंड वेस्ट टू हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी. ओके. नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियन UK हिस्टोरिक ट्रेड डील. यहाँ पे मैंने लिखा भी है दिस इज़ अ हिस्टोरिक ट्रेड डील. वाई? बिकॉज इसमें टैरिफ रिडक्शन किया गया है. टैरिफ रिडक्शन किया गया है. इंडिया क्या करेगा? इंडिया इज़ टू कट द टैरिफ्स ऑन 90% ऑफ द UK गुड्स इंक्लूडिंग विस्की, कार्स एंड मेडिकल डिवाइसेस. ऑल्सो UK विल एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल, जेम्स एंड लेदर. सो दिस इज़ अ हिस्टोरिक ट्रेड डील. ठीक है. सबसे पहला इसका पिलर है टैरिफ रिडक्शन का, दूसरा है सर्विस एक्सेस का, तीसरा है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, चौथा है डिजिटल ट्रेड एंड पांचवा हमारा पिलर इसका है सोशल सिक्योरिटी. सो 5 पिलर्स आर देयर इन दिस इंडिया UK डील. ठीक है. लेट अस प्रोसीड नाउ फर्दर. बाकी के पॉइंट्स देखते हैं. नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT इज गोइंग टू बी ओपनड इन मुंबई. नाउ D9 ये भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. नाउ D स्टैंड्स फॉर दाहोद एंड 9 स्टैंड्स फॉर 9000 हॉर्स पावर. सो D9 इज़ अ फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव दैट द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इन दाहोद, गुजरात. ओके. सो D9 पूछ सकता है क्वेश्चन में ऐसे कि D9 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ व्हाट. सो दिस इज़ अ लोकोमोटिव. Next important point is about Operation Olivia. Now Operation Olivia के रिगार्डिंग क्या है कि this has been conducted by the Indian Coast Guard to protect the nesting grounds of olive ridley turtles along the Odisha coastline. ठीक है. It is conducted by the Indian Coast Guard. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It is conducted by the Indian Coast Guard to protect the nesting grounds of olive ridley turtle along the Odisha coastline. Next is about the Bharat forecasting system. very important है ये न्यूज़ आपके लिए. Now this Bharat forecasting system has been developed by the Indian Institute of Tropical Meteorology IITM Pune. Now it is an indigenously developed weather prediction models. इसके की फीचर्स क्या हैं? दैट इट हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन.
It operates on a 6 by 6 kilometer grid, surpassing the global models like those from US, UK, EU, which use 9 to 14 kilometer grid. So सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन होने वाला है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का, दैट इज 6 by 6 ग्रिड है इसकी. नाउ इट रन्स ऑन आर्का, अ सुपर कंप्यूटर. सो यहाँ से 2 पॉइंट हो गए. द भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इज पावर्ड बाई अ सुपर कंप्यूटर एंड आर्का इज अ सुपर कंप्यूटर. 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर हो गए. ठीक है. It gives the real-time data. It integrates input from over 40 Doppler weather radars. So this is also a feature. And nowcasting, जैसे अभी presently weather in real time कैसा है, so nowcasting की भी facility is available in the भारत forecasting system. So ये भी important है. Next is about the Yashoda AI. ये भी बहुत important है because it has been launched by the National Commission for Women. ठीक है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1993. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अभी करेंटली इफ़ आई टॉक अबाउट द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो विजया किशोर राहतकर इज़ प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. Also you need to know that National Commission for Women is not a constitutional body, it is a statutory body. It is not a constitutional body, it means constitution में कहीं भी इसका mention नहीं है. ठीक है. Now what will the Yashoda AI do? It will empower women, especially from the rural and semi-urban areas, with essential skills in artificial intelligence, cyber security and digital safety. So this is the work that is going to be done by Yashoda AI. नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन. ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फ्रॉम द UPPSC पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन इज गोइंग टू ऑपरेट इन उत्तर प्रदेश. इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट द कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ देयर इन बहरीच डिस्ट्रिक्ट टू दूधवा टाइगर रिजर्व दैट इज इन लखीमपुर खेरी ऑफ उत्तर प्रदेश. So this total rail line is going to be 107 kilometers long. So ये आपको पता होना चाहिए. This is equally important. Next is about the E0 FIR initiative to find cyber crime. Now this has been recently launched by India. So ये important हो जाता है आपके लिए. Next is about the revised Indian coastline. आपको पहले पता होगा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो थी अराउंड 7516 किलोमीटर. रिसेंटली इंडिया ने अपनी कोस्ट लाइन को रिवाइज़ किया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आपको पता होना चाहिए कि नाउ द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ 11,098.8 किलोमीटर. ठीक है. दिस इज़ द रिवाइज कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. एंड अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारे गुजरात में है, देन हमारे तमिलनाडु में है, एंड आफ्टर तमिलनाडु इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. टॉप 3 स्टेट्स तो आपको याद होने ही चाहिए. सो ये यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके. नाउ नेशनल करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कवर कर लेते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पिलर नंबर 2, दैट इज़ अबाउट द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. नाउ मोर और लेस कुछ नेशनल के पॉइंट्स आपको अदर मिसलेनियस वाले सेक्शन पे भी मिलेंगे, कुछ इंटरनेशनल वाले पॉइंट्स आपको डिफेंस या अलग अलग टॉपिक्स में भी मिल सकते हैं. सो इस वीडियो का पूरा देखना. ठीक है. आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. और जब आप ये वीडियो देखोगे, अराउंड 1 आवर की वीडियो होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड जब आप इसको PDF से रिवाइज करोगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा करंट अफेयर्स में, आप मुझे बोलोगे कि हाँ मज़ा आया पढ़ के. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ. ठीक है. पॉइंट्स आप समझ ही गए होंगे. यहाँ से जैसे ये ट्री राइज कर रहा है वैसे हमारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. नाउ पहला पॉइंट हमारा क्या है? द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक. द रिसेंटली न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये अल्जीरिया बना है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ नोन एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2015. इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है हमारे शंघाई चाइना में. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट एरिया और कह लो US का फर्स्ट पार्ट दैट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ क्लाइमेट इम्पैक्ट फी फॉर द फर्स्ट टाइम. ये कौन सा है? तो ये दिस इज़ हवाई. ओके. हवाई, अगर हम हवाई की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हवाई में एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट किलिउ. ठीक है. तो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए. नेक्स्ट इज़ अबाउट द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF.
Now this UNFF was established in the year 2000 by the United Nations Economic and Social Council, that is ECOSOC. ECOSOC ने ये इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। रिसेंटली इसकी जो मीटिंग थी दैट वाज कंडक्टेड इन न्यूयॉर्क। एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ द फोरम ऑन फॉरेस्ट? इसका एम है टू प्रोटेक्ट द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड टू स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस कॉज, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने इसको इंक्लूड ही इसीलिए किया है क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन एंड इकोसॉक, ठीक है। न्यूज़ में रहा है, दैट इज़ वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अबाउट द चैगोस आइलैंड। नाउ चैगोस आइलैंड इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। इसके रिगार्डिंग करंट अफेयर्स क्या है? सो द यूनाइटेड किंगडम हैज साइंड एन एग्रीमेंट हैंडिंग ओवर द सोवरेनिटी ऑफ ओवर द कंटेस्टेड एंड स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड चैगोस आइलैंड टू मॉरिशियस, ठीक है। मॉरिशियस को चैगोस आइलैंड दे दिया गया है जो पहले यूनाइटेड किंगडम का हुआ करता था, ठीक है। नाउ WHO पैंडेमिक ट्रीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी टू टैकल द पैंडेमिक, दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऑल्सो दिस इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी एम्ड एट इम्प्रूविंग द रिस्पॉन्स टू फ्यूचर पैंडेमिक, ठीक है। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब जो भी इस ट्रीटी को साइन करेगा उनको लीगली वो बाउंड होंगे जो भी डिसीजन लिया गया है फ्यूचर पैंडेमिक्स को रोकने के लिए उसके रिगार्डिंग। एंड WHO पैंडेमिक ट्रीटी का सेशन कहाँ हुआ था एंड ये ट्रीटी साइन कहाँ हुई थी? दिस वॉज हेल्ड एट जनेवा, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द फर्स्ट क्रिप्टो टूरिस्ट पेमेंट। नाउ द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट द क्रिप्टो पेमेंट्स फॉर द टूरिज्म पर्पस इज भूटान, ठीक है। The National Cryptocurrency Tourism Payment System in partnership with Binance Pay and DK Bank enabling fully cashless travel using the cryptocurrency. This has been launched by the Bhutan. Next is United Nation years for 2025. अब 2025 में there are 4 types of international day that is going to be celebrated. सबसे पहला है International Year of Quantum Science and Technology, ये भी 2025 में celebrate होगा। Next is International Year for Glacier Preservation. This is going to be celebrated. International Year of Cooperatives. Now this is important because cooperatives India में एक running topic है, ठीक है। Now International Year of Cooperatives that is going to be held in the United Nation years. इसका थीम क्या था? इसका थीम था Cooperatives Build a Better World, ठीक है। एंड जो 4th ईयर इस बार सेलिब्रेट होने वाला है दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। सो देयर आर 4 इंटरनेशनल ईयर्स। सबसे पहला तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इन न्यूज़ इज पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। नाउ ये पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर इज देयर इन अर्जेंटीना एंड इट इज़ नोन एज वाइट जाइंट। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से द ग्लेशियर इज लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी वेरी क्विकली, दैट इज़ वाई पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर यहाँ पे न्यूज़ में है, ठीक है। अर्जेंटीना में है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट जाइंट। नेक्स्ट इज UN वेसक डे। नाउ दिस UN वेसक डे इज for the observance that honors the birth, enlightenment and passing, that is महापरिनिर्वाण of Lord Buddha। बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ था? यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री भी रिवाइज करते हैं। बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब अशोका वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, सो बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। दिस वॉज पोर्ट्रेड बाय विच इंस्क्रिप्शन? सो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है अशोका की एंड ये निगाली सागर नेपाल में है। इसके अलावा रूमी देई पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोका का दैट टॉक्स अबाउट द बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। दिस इज अबाउट द बर्थ। अनलाइटमेंट कहाँ हुई थी बुद्धा को? इनलाइटमेंट हुई थी बोध गया में, ठीक है। पासिंग महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। एंड उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था कुशीनगर में? मल्ला रिपब्लिक थे। पता होना चाहिए आपको सारे पॉइंट्स। अभी एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, वो है द सरमन ऑफ बुद्धा। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कहाँ हुआ था? ये हुआ था सारनाथ में। द फर्स्ट सरमन दैट द बुद्धा गिव इज कॉल्ड एज धर्म चक्र प्रवर्तना। धर्म चक्र प्रवर्तना इज द फर्स्ट सरमन दैट वाज गिवन बाय बुद्धा इन सारनाथ टू इट्स डिसाइपल्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। साथ में मिस्ट्री ऐसे रैंडमली जब हम पॉइंट्स आएंगे ना तो हम स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करेंगे, ओके।
सो UN वेसक डे का ऑब्जर्वेंस होता है टू ऑनर द बर्थ, इनलाइटमेंट एंड पासिंग महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एंड ये UN वेसक डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? दिस इज सेलिब्रेटेड इन वियतनाम, एंड वियतनाम में रिसेंटली अनाउंस किया है गोल्डन वीज़ा फॉर इंडियंस। नेक्स्ट इज about the La Silla Observatory. Now La Silla Observatory is in Chile, and Chile में और क्या है? एटाकामा डेजर्ट। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी मई के मंथ में कौन कौन से नए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, नाउ एंथनी एल्बनीज सेकेंड टर्म इन्होंने संभाला है ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। यमन के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बने हैं सलेम सलाह बिन ब्राइकास। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वॉरेन स्लोवांग, एंड रोमानिया के प्रेसिडेंट रिसेंटली बने हैं निकुसर डैन। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। लेट अस नाउ कम टू आवर थर्ड पॉइंट, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। अभी हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, इसके अलावा 10 मोर पॉइंट्स आर रिमेनिंग जो हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर विथ आवर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। Now let us first talk about the international summits. अब इंटरनेशनल समिट्स की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ये रिसेंटली कंडक्ट हुई है दुशांबे तजिकिस्तान में। ठीक है, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था ये जिनेवा में हेल्ड हुई है। एंड थीम क्या थी इसका? थीम था इसका वन वर्ल्ड फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS, ये हमारी रिसेंटली कंडक्ट हुई है दुबई UAE में। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम क्या थी? थीम थी हमारी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स विद AI सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, टू राइज समिट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये टू राइज समिट वॉज रिसेंटली, इट इज़ रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर, एंड अभी रिसेंटली ये रियाद सऊदी अरेबिया में कंडक्ट हुई थी। दीज वेयर सम ऑफ द इंटरनेशनल समिट्स जो एग्जाम में आ सकती हैं। लेट अस नॉट टॉक अबाउट द नेशनल समिट्स। Some of the national summits अभी कंडक्ट हुई हैं। The first one is the 67th APO governing body sessions. Now this was recently conducted in New Delhi, and also इंडिया ने यहाँ पे assume किए है chairmanship of the Asian Productivity Organization। ठीक है, next session or next conference that is important is International Academics Conference. Now this international academic conference, this was held in Chennai, Mumbai and Chennai, Mumbai and Delhi, and इसका एम क्या था? टॉपिक्स थे, टॉपिक रेंज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, नाउ इंक्लूसिव इंडिया समिट ऑफ 2025 ये कहाँ पे हुई थी? सो दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज द ग्लेक्स 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now what is GLEX? It is the Global Space Exploration Summit, that is GLEX Summit of 2025. This was held in the Yashobhumi, Delhi. Okay, so ये हमारे कुछ important summits and conferences थे। Let us now move to our next session या next section which is of the economy. Economy का session शुरू करते हैं। First information or the first current affairs is regarding the Payments Regulatory Board of India. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी चेयर्ड बाय द RBI गवर्नर। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिसेंटली RBI के गवर्नर कौन है। दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज इसका वर्क क्या है? इट इज़ फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, एंड इट विल रिप्लेस द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। ओके, इसको ये रिप्लेस करने वाला है कौन? तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया। द चेयरमैन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे RBI गवर्नर हैं। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर GDP। ठीक है, इंडिया ने रिसेंटली अभी जापान को रिप्लेस किया है एज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है तो टॉप 3 कौन है? टॉप 3 इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ USA, चाइना, जर्मनी, एंड देन थर्ड पे इंडिया, एंड देन फोर्थ पे इज जापान। ठीक है, नाउ इंडिया का रैंक थर्ड है ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ GDP बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर पैरिटी। PPP इंडेक्स के सेंस में अगर कहा जाए तो इंडिया का थर्ड रैंक है ग्लोबली। अब मैं बात करूं परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? सो PPP इट एडजस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन। जो भी वोलाटाइल मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉज होता है,
पीपीपी प्रोडक्शन मेथड, परचेजिंग पावर पैरिटी, इस मेथड में हम कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, विच ऑफर्स अ मोर रियलिस्टिक कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। सो पीपीपी के टर्म्स में जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स को, तो बेटर कंपैरिजन होता है अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। सो उसमें भी इंडिया का हमारे 3rd रैंक है। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। साथ में जब आप ये वीडियो को देखने के बाद अगर आप पीडीएफ को पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। नेक्स्ट इज अबाउट द फर्स्ट ग्रीन सर्टिफाइड म्यूनसिपल बॉन्ड। अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया था? सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय द गाजियाबाद म्यूनसिपल गवर्नमेंट। तो ये गाजियाबाद कहाँ है? ऑब्वियसली यूपी में। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड। नाउ किसने लॉन्च किया? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इंडिया ने ही लॉन्च किया है। नाउ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बी, now this B will oversee the compliance about the green hydrogen certification scheme. Now next देखते हैं, डिजिटल एक्सेस डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछते हैं क्वेश्चन में, आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है? सो यस, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, आर्टिकल 21 के अंदर डिजिटल एक्सेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। नाउ इसने मैंडेट किया है रिफॉर्म्स टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अक्रॉस ऑल डिजिटल पब्लिक सर्विसेज। सो दिस इज नाउ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट इज T+0 सेटलमेंट। नाउ T+0 सेटलमेंट स्टॉक से रिलेटेड है, एंड जैसे ही मैंने स्टॉक्स की बात की, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्टॉक्स हमारे इंडिया में सेबी रेगुलेट करता है। सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ T+0 सेटलमेंट क्या है? T+0 सेटलमेंट का एम है कि सेम ट्रेड सेटलमेंट को करना टू इन्हेंस लिक्विडिटी एंड रिड्यूस द रिस्क इन स्टॉक मार्केट्स। ओके, आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो सेम डे, 1 डे के अंदर वो सारा सेटलमेंट क्लियर हो जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी मार्केट में बनी रहे। इंडिया साइंस अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द जीसीसी। जीसीसी इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो ये वन लाइनर्स के तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इंडिया ने साइन किया है एक FTA। रिसेंटली आरबीआई ने सरप्लस, जो आरबीआई की इनकम होती है थ्रू वेरियस मीन्स, आरबीआई को सरप्लस हुआ है 2.69 लाख करोड़ का, जिसको कि आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ आरबीआई एक्ट इज़ देयर फॉर दिस। 1934 आरबीआई एक्ट इज़ देयर which suggests that the surplus amount that is there with the RBI will be transferred to the central government. ठीक है। Next is about the digital rupee pilot for MSMEs. Digital rupee, which is the central bank currency, CBDC, digital central bank digital currency, which has been launched. जो डिजिटल रुपी है MSME के लिए लॉन्च किया है रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन वॉज रिलेटिंग टू द इकोनॉमी का सेक्शन। अब लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द साइंस एंड टेक वाला पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द ट्रैकोमा। नाउ WHO has certified India that India has become the 3rd country in the world in the southeast region to eliminate trachoma. So what is trachoma? It is a bacterial infection of eyes. यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे इंडिया होगा। ठीक है, इंडिया इज़ द 3rd country in the southeast region to eliminate trachoma, and trachoma is a bacterial infection of eyes. Next is, we will see some of the brief news about the science and tech topic. Now Project Kuiper. Project Kuiper is of Amazon, and it is related to the global high-speed internet across the world. Next is about the repairability index framework. Now this has been introduced by India, and it aims for the sustainable consumption and consumer rights. Next is about the Wegovy. Now ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि Wegovy which has been recently seen in news is what? So it is a weight loss drug. Next is about some of the ISRO targets that has been divided. Now जैसे मैं ये मई मंथ की ये कंडक्ट करवा रहा हूँ थ्रू माइंड मैप्स, ऐसे ही मैं 1 ईयर की धीरे धीरे
पूरे ईयर 1 ईयर की एंड अपकमिंग हर एक मंथ में मैं इस तरीके से आपको ये करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। नाउ इसरो के टारगेट्स की अगर बात करें तो इसरो हैज़ एम टू ओपन इट्स स्पेस स्टेशन बाय 2035। ऑल्सो इट हैज़ एम टू लैंड एन इंडियन पर्सन ऑन द मून बाय 2040। नाउ नेक्स्ट इज about India. Some of the important facts about India. The first one is the first polar research vessel will be launched by India in the upcoming time. Next, the first CCU test bed cluster for cement sector is also going to be opened by India. Next is India has become the first country in the world to develop a genome edited rice variety. So this is also being done by India. Next is about the Tianwen mission 2. Now this mission is China's first asteroid sample. This mission will collect from China's first asteroid sample. From which asteroid? So asteroid name Kamo Oliva. Now this will sample a near Earth asteroid called as Kamo Oliva. Next is about the KG Mulden. Now KG Milton is world's first patient to be treated with a personalized CRISPR gene editing therapy. So KG Milton is going to be the first person. Next is the Victim of Terrorism Advocacy Network Vote-An Initiative. Now this Vote-An Initiative has been initiated by the United Nations Office of the Counter-Terrorism, that is UNOCT. Also, it is going to be a safe platform for victims to connect, heal, build resilience, and act as educators, peace builder, and advocates. So this is the about the Vote-An Initiative. Next important information is about the Blue Revolution. Now this Blue Revolution, who is known as the father of the Blue Revolution, this is Dr. Subanna Ayyappan. Now the Blue Revolution aims for the fish production through scientific aquaculture techniques. This is the aim of the Blue Revolution. Now who is known as the father of the Green Revolution? This you will tell me in the comment section. Also the father of Green Revolution as well as the father of the White Revolution, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट important news is about the Bulbul V2. What is Bulbul V2? Now this is a text to speech model with 11 languages and it has been developed by the Sarvam AI. Okay, let's now move to our another topic number 6 we are going to do now, which is about the environment. So let me zoom it a little bit. Now talking about the environment, the first commercial scale e-methanol plant will be opened in Denmark. Next is Sagar Matha Samvad. Now this Sagar Matha Samvad will be conducted and will be held in Kathmandu, Nepal. And what is going to be the theme of this? So the theme will be climate change, mountains and the future of humanity. Next is about the UN Forum on Forest. This is going to be conducted in New York. Also in May 2025, India's solar capacity has crossed 90 gigawatts. Now two states, Rajasthan and Gujarat, are the two states which leads in the solar capacity or renewable energy, solar renewable energy. Next is about the population of snow leopard. The highest population of snow leopard is in Ladakh. Also, the Hemis National Park in Ladakh is reportedly to have the highest recorded number of snow leopards. This Hemis National Park is very much important. Now, talking about national parks in news, Kaziranga National Park is there in Assam. Next in line is the Simlipal National Park. It is in Odisha. Next is about a pollutant named chloropyrifos. Now this chloropyrifos is a persistent organic pollutant under the Stockholm Convention. Now Stockholm Conventions deals with the persistent organic pollutant and India ने अपोज किया है a ban on this
occupied force. Okay, why India ने refuse किया है? Because it is very much prominent in the agricultural sector of India. Next is about the climate impact fee has recently been imposed by Hawaii. Next is India's first butterfly reserve is going to be opened and established in Arunachal Pradesh. Next is urban heat island mapping tool is going to be developed by the Indian Meteorological Department, that is IMD. Now India's MOU with Bhutan कौन से एरिया में हुई है? So it is regarding the trans-boundary wildlife movement. Okay, India has signed an MOU with Bhutan. Next is about the Green Steel Subsidy Program. Now this is between Germany. This Green Steel Subsidy Program has been initiated in Germany to decarbonize its industrial sector. Next is Rhino RNA database. Now this has been developed by South Africa. World's first net zero cement plant is going to be developed in Sweden. Next is about the global methane tracker. This has been developed by UNEP. Now UNEP and WMO ने collectively एक organization बनाई थी in the year 1988 which is known as the Intergovernmental Panel for Climate Change, that is IPCC. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. Now next is about the World Environment Day 2025. Now the World Environment Day is celebrated on June 5th and the theme this year is to restore our earth from words to action. This is going to be the theme of the World Environment Day. Now Solar for Health initiative, this initiative has been launched by the International Solar Alliance and it aims to power the rural clinics. Now आपके लिए सबसे ज़्यादा important है about the Solar Health initiative of the International Solar Alliance. Next is about the 2025 Basel Convention, that is COP of Basel Convention. Now this was held in Geneva, which is in Switzerland. And what was the theme of this Basel Convention? So the theme was make visible the invisible, that is sound management of chemicals and waste. This is going to be the theme of the Basel Convention. Next is about the Sea Cure initiative. Now it is regarding UK. Sea Cure initiative has been initiated by UK in which it has aimed to remove the carbon dioxide from seawater to mitigate the climate changes. Now next very important section is about the defense and security. Very important section hai, and this is very well curated. Okay, now talking about the operations that were conducted in the May 2025. The first one is Operation Keller. Now this Operation Keller was conducted by Rashtriya Rifles, a part of army, against the Lashkar-e-Taiba terrorists in Jammu and Kashmir. Okay, Operation Keller. Next is about Operation Nadar. Operation Nadar was conducted by the Indian Army in Jammu and Kashmir. Next is about Operation Kagar. This was conducted against Maoists in the Red Corridor states. Very important. रेड कॉरिडोर स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो इसमें छत्तीसगढ़ है एंड बाकी कौन कौन से दो रेड कॉरिडोर स्टेट हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन सिंदूर. एज वेरी वेल नोन. नाउ ऑपरेशन सिंदूर तो सबको पता होगा बट आपको ये पता होना चाहिए इट वॉज कंडक्टेड ऑन May 7th 2025, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट इज ऑपरेशन Gideon's Chariot. This was conducted by Israel against Gaza. Next is about the African Lion 2025 exercise. Now this was conducted between US, Morocco and Tunisia. Next is about Operation Chakra 5. Now this was conducted by CBI against the digital arrest incidents that are happening all over the country. Now let's talk something about the exercises, the military exercises, the army exercises that were conducted. So the Rahat exercise was conducted between Indian Army engineers with NDRF in Assam. Golden Dragon exercise, very much important. This is in news also. This was conducted between China and Cambodia. Teesta Prahar exercise was conducted by Indian Army in Bengal. Next is Desert Hunt exercise. It was conducted by the Tri-Services Special Forces exercise. Now Nomadic Elephant exercise was conducted by India and Mongolia and it was held at Mongolia.
Shakti 8 exercise was conducted between India and France, and it was conducted in France. Next is the BrahMos Integration Testing Facility Center was recently inaugurated in Lucknow by Defense Minister Rajnath Singh. Okay, it was inaugurated by Rajnath Singh. Now, India will acquire Igla-S missile system from Russia. Now, this Igla missile, which is from Russia, is a surface-to-air missile. Now, here I have mentioned some of the surface-to-air missiles, that is Akash and Trishul. Now, anti-submarine warfare shallow water craft Arnala has been commissioned into the Indian Navy, and it is an anti-submarine warfare shallow water craft. Okay. Next is about the Bhargavastra. Now, Bhargavastra is the counter swarm drone system which was recently tested in the Gopalpur firing range in Odisha. It was tested in Gopalpur firing range in Odisha. Next is about the Golden Dome defense shield which is going to be developed by USA, and USA का apprehension है कि in future Russia and चाइना के मिसाइल अटैक से बचा जा सके. दैट इज़ वाई दिस गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड विल बी बिल्ट बाय यूएसए. नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हैज़ रिसेंटली बीन रिवैम्प्ड. ठीक है, दिस हैज़ रिसेंटली बीन रिवैम्प्ड एंड एक्स रॉ चीफ आलोक जोशी इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस. First CISF personnel to conquer Mount Everest is Geeta Samota. Very much important question. Next is about the Mount Makalu. Mount Makalu, Indo-Tibetan Border Force (ITBP) has scaled this Mount Makalu for the first time. Now आपको मुझे comment section में बताना है कि ये Mount Makalu कहाँ पे है. ठीक है, this will tell me in the comment section. Now, Quantum Technology Research Center has recently been inaugurated in inaugurated by DRDO in New Delhi. Next is an indigenous stratospheric airship platform has been inaugurated by the Defense Research and Development Organization DRDO. Now, National Anti-Terrorism Day is celebrated on May 21st. Now, here is some information about the defense systems. Patriot and THAAD defense system is of the USA. S-400 defense system is of Russia. Iron Dome and Sea Dome defense system is of Israel. So these are some of the important defense system which can be asked in the examination. Let's now see the next point, that is about the index and rankings, and this is point number 8. So 2 indexes were released this month. The first one is Human Development Index of 2025. Now, India's rank was 130th, and if I talk in terms of value, so the number that is provided by this Human Development Index to India is 0.685. Okay, and India has scored 130th position in the Human Development Index of 2025. Which country topped? So Iceland topped this, and the theme of this Human Development Index was a matter of choice. Now, there are 3 metrics that are used in this Human Development Index. The first one is health, second one is nutrition, and the third one is standard of living. Next is World Press Freedom Index of 2025. It was released, and Norway topped the list, whereas India secured 151st position. Okay. Next is awards and honors. Now we will do the awards and honors. Now let's do this awards and honor. The first one is World Food Prize. Now this World Food Prize was recently won by Maria Angela Hungria of Brazil. International Booker Prize was recently given to Banu Mushtaq for her novel Heartland. Next is Miss World of 2025 Hyderabad. This was Miss World 2025 was conducted in Hyderabad, and it was won by Opal Suchata Chuangsri of Thailand. Next is French Civilian Honor Officer Dan Se Orde Dis Arte It was given to Payal Kapadia. ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, नाम तो बहुत इसका लंबा सा है बट इसको ध्यान में रखना कि फ्रेंच सिविलियन ऑनर वॉज रिसेंटली गिवन टू पायल कपाडिया. ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज गिवन टू सदगुरु. नेक्स्ट इज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी अवार्ड, इट वॉज गिवन टू मधुसूदन साई. Now breakthrough prize, it was given to the Indian scientists for large hadron collider discoveries. ठीक है. American Music Award was given to Raja Kumari and she has become the first Indian to receive that award. World Press Freedom Prize of 2025 was given to La Prensa. Now this is a newspaper agency. This is a newspaper agency of Nicaragua. ठीक है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ऑफ 2025 गिवन टू ला प्रिंसा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लेट्स नाउ जंप टू आवर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10th, दैट इज ऑफ स्पोर्ट्स. नाउ सुधीरमन कप. China won this Sudirman Cup and this Sudirman Cup is related to badminton. Next is Italian Open of 2025. Now in men's category it was won by Carlos Alcaraz and Jannik Sinner lost. मतलब ऑब्वियसली कार्लोस अल्काराज वॉन एंड जैनिक सिनर लॉस. सो समटाइम्स ऐसा दे देते हैं कि कार्लोस ये इटालियन ओपन का फाइनल किन दो लोगों के बीच कंडक्ट हुआ था. सो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज अबाउट द वुमेंस. जैस्मिनी पाओलिनी वॉन एंड कोको गॉफ लॉस्ट. एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप, इंडिया का सेकेंड रैंक है इन मेडल टैली बिहाइंड चाइना. सो चाइना इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन वाइल इंडिया इज़ एट द सेकेंड पोजीशन. ठीक है. Gulveer Singh won gold in the 5,000 meter category with a championship record. So this Asian Athletic Championship is important. So ये आपको पता होना चाहिए. Next is about the 86th Grandmaster of India. Now L.R. Srihari has become the 86th Grandmaster of India and he hails from Tamil Nadu. Now the first Indian to win an F2 race for the first time is Kush Maini and he has won the Monte Carlo F2 race. ठीक है. Sharjah Masters of 2025 has been won by D. Gukesh. Next in line is Kami Rita Sherpa of Nepal. Now इनके पास रिकॉर्ड था to climb the Mount Everest for the most number of times and recently इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है to climb the most number of times. ठीक है. Now Princess Asturias Awards for Sports 2025 was given to Serena Williams. 2026 Asian Weightlifting Championship, this was held in Ahmedabad. This is going to be held in Ahmedabad in the year 2026. अप्रैल के मंथ में ये एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो है वो कंडक्ट की जाएगी इन अहमदाबाद. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज Monaco Grand Prix of 2025. Now Monaco Grand Prix of 2025 has been won by Lando Norris. Now SAF Under 19 title of 2025 has been won by India. India has won it and by defeating Bangladesh. Now Rohit Sharma stand was inaugurated at Wankhede Stadium, Mumbai. So ये तो पता ही होगा आपको but still I have included it. So ये भी आपको पता होना चाहिए. Next is CCI Billiards Classic title of 2025 has been won by Pankaj Advani. Next news is about Taliban has recently suspended chess due to the Sharia law concerns. So this also becomes important. इस तरह के questions पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. Next is about the FIFA 2027. Now this FIFA 2027 was held in Brazil. Next is Premier League Championship of 2025. ये लिवरपूल ने अभी recently जीता है. Next is youngest Indian to complete the 7 summit challenge and very important question this is. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. So the name is Vishwanath Karthikeya. He has become the youngest Indian to complete the 7 summit challenge. Now Khelo India Youth Games of 2025 were recently conducted in Bihar and the first rank went to Maharashtra whereas second rank जो था वो हरियाणा को मिला था. ठीक है. Khelo India Youth Games of 2025 Bihar scored the first rank whereas बिहार में ये कंडक्ट हुए थे. फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र का था एंड सेकेंड रैंक हरियाणा का था. नेक्स्ट इज अबाउट द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 13,000 वनडे रन्स इन क्रिकेट. 13,000 रन्स इन क्रिकेट. ये जो रूट ऑफ इंग्लैंड है.
ये इस तरह के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अबाउट द अपॉइंटमेंट्स। सो द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये बने हैं बी आर गवई। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो बी आर गवई, रिमेंबर द नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द न्यू पोप ऑफ कैथोलिक चर्च। Now Cardinal Robert Prevost has become the 267th Pope of the Catholic Church and he is an USA based Pope, ठीक है, USA based हैं ये। Chairman of UPSC recently Dr. Ajay Kumar who was formerly the Defense Secretary, इनको बनाया गया है, ठीक है। Ajay Kumar has become the Chairman of UPSC. Brand ambassador for Audi India, Neeraj Chopra has become recently. Karnataka Forest Department ambassador has recently become Anil Kumble. Chief Justice of Manipur High Court has been recently appointed, who is named as Justice K. Shoma Shekhar. The chairman of BRICS Chamber of Commerce Industry has become Harvansh Chawla. NALSA Executive Chairman Justice Suryakant has become the NALSA Executive Chairman. Head of the National Security Advisory Board has become Alok Joshi. Now DRDO Chief कौन बने हैं अभी? समीर वी कामत has become the DRDO Chief. इनको एक्सटेंशन मिला है for 1 year, ठीक है। Now बालूचिस्तान फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी है? ये बनी है हमारी कशिश चौधरी। द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 12th पोर्शन, दैट इज़ अबाउट द बुक्स एंड ऑथर्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओरिजिनल सिन द बुक हैज़ बिन रिटन बाय जेक टैपर। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ हैज़ बिन रिटन बाय पूजा पुजारा। शी इज़ द वाइफ ऑफ पुजारा इज़ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, चितेश्वर पुजारा, यस, चितेश्वर पुजारा की वाइफ हैं ये पूजा पुजारा, ठीक है। Now PMO through the ages, this has been written by Himanshu Roy. Next है हमारा Our Living Constitution, a concise introduction and commentary. This has been written by Shashi Tharoor. जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, this book has been written by बनादारू दत्ताराया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एट 2047, लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, दिस हैज़ बीन रिटन बाय SP Sharma. नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय श्रीनाथ राघवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स, द इंडियन सीक्रेट्स ऑफ अ ग्लोबल जायंट, दिस वॉज रिटन बाय कौनेन शेरिफ, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द 8 बुक्स दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मंथ ऑफ May 2025, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट सेक्शन, दैट इज़ द स्टेट स्पेसिफिक एंड द मिसलेनियस पोर्शन। द स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के पोर्शन को अब हम देखते हैं। नाउ फर्स्ट है हमारा ऐजवाल। नाउ ऐजवाल विच इज़ इन मिजोरम ऑब्वियसली हैज़ बिकम द 4th नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल दैट इज़ लिंक टू द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का लिंक ऐजवाल से कर दिया गया है एंड इट इज़ बिकम द 4th नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल स्टेट टू बी गेट लिंक्ड विद द इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट, गुजरात हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, सो दिस हैज़ बीन अचीव्ड बाय द गुजरात। नाउ आर्टिफिशियल सैंड यूज पॉलिसी वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑल्सो महाराष्ट्र ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था विच इज़ टर्म्ड एज आदिशक्ति अभियान फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहला तो महाराष्ट्र स्टेट ने आर्टिफिशियल सैंड यूज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, एंड द सेकेंड इज अबाउट द आदिशक्ति अभियान, एंड दिस आदिशक्ति अभियान इज रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस्ड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एडवोकेट्स।
So Jharkhand has become the first state to introduce the health insurance for advocates. Next is age friendly city status. Now age friendly city status has been given to Kozhikode. Also हमने नेशनल वाले पार्ट में ये देखा था कि कोझिकोड वॉज ऑल्सो टर्म्ड एज सिटी ऑफ लिटरेचर एंड एक और अवार्ड मिला था कोझिकोड को, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन दी नेशनल करंट अफेयर पार्ट्स. ठीक है. नाउ नई दिशा इनिशिएटिव. नाउ दिस इनिशिएटिव इज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस to reduce the school dropout ratio in the government school of Delhi. Now Tamil Nadu has recently become the first state to designate May 5 as Traders Day. So ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्रेडर्स डे रिसेंटली अनाउंस किया गया था, कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है टू सेलिब्रेट May 5 एज द ट्रेडर्स डे? तो दिस इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश. तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्रिएटर सिटी, क्रिएटर लैंड, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी. ये अभी रिसेंटली कहाँ ओपन हुई है? तो ये ओपन हुई है हमारे आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट इज अबाउट द शिरुई लिली फेस्टिवल. नाउ दिस शिरुई लिली फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है मणिपुर में. मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला. इन्होंने रिसेंटली ये फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है. नाउ इन एडिशन टू दैट आपको ये पता होना चाहिए नागालैंड में भी अ फेमस फेस्टिवल इज़ देयर विच इज़ सेलिब्रेटेड, दैट इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल. ठीक है. इसके अलावा आपको क्लासिकल डांस के बारे में भी पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं एंड इफ़ ये क्लासिकल डांस 8 है. ठीक है. एंड लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, क्लासिकल लैंग्वेजेस, सो रिसेंटली इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं. एंड ये कौन सी 11 लैंग्वेजेस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है. इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. द नेम ऑफ द 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज द फर्स्ट इन इंडिया टू मैंडेट रोबोटिक्स एजुकेशन फॉर क्लास 10th. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो पहला स्टेट कौन सा है? तो केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैंडेट रोबोटिक्स एजुकेशन फॉर क्लास 10th. ऑल्सो केरला हैज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश अ Senior Citizen Commission. Kerala has also become the first state to establish the Senior Citizen Commission. ठीक है. Next is about the Rahveer scheme. Now ये Rahveer scheme जो है this has been currently launched by the Madhya Pradesh government and it is to promote the religious traditions that are there in the state. Religious traditions को promote करने के लिए ये शुरू किया गया है. Now next is about the Uttarakhand's first dedicated Cycad garden. Very very important news है ये. So उत्तराखंड फर्स्ट डेडिकेटेड साइकाड गार्डन ये इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली हल्द्वानी में. Now उत्तराखंड के रिगार्डिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. Who was the chairman of this committee which implemented the draft of the uniform civil code? ये आप मुझे comment section में बताओगे. Also अगर UCC की बात करें, so this is mentioned in the directive principle of state policy under article 44 of the constitution. आर्टिकल 44 में UCC का मेंशन है. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि DPSPs के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. You cannot go to the court. Whereas on the other hand, if I talk about fundamental rights, तो fundamental rights के enforcement के लिए आप courts जा सकते हो. And that is why 2 आर्टिकल हैं to implement the fundamental rights, justiciability of fundamental rights. एक तो आर्टिकल 32 है जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एक आर्टिकल 226 है जिसके लिए हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है. अब आर्टिकल 32 के अंदर द रिट्स इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंदर रिट्स आर इशूड बाय द हाई कोर्ट. सो रिट्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. ठीक है. इतनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे उत्तराखंड से डिराइव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट इज AI पावर्ड न्यूज़ एंकर्स. रिसेंटली AI पावर्ड न्यूज़ एंकर्स असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं एंड द नेम ऑफ दीज AI एंकर्स इज अंकिता एंड अंकुर. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है AI पावर्ड वाटर रिसोर्स एटलस.
नाउ ये AI पावर्ड वाटर रिसोर्स एटलस, दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय, दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा। एंड ये किस लिए है वाटर रिसोर्स एटलस? फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए अबाउट हरियाणा कि हरियाणा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एक्वायर all crops at minimum support price और all crops at MSP. हरियाणा has become the first state in India. ठीक है। Now with this we have completed हमारे मई 2025 के माइंड मैप्स के थ्रू करंट अफेयर। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये PDF आपको अवेलेबल होगी। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमल प्राइस है ऑफ ₹29 इस PDF के लिए। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में पेमेंट का लिंक है, आप पे करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत नहीं है तो ये रिवीजन के लिए लेक्चर ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप इसको 1.5x पे पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटर रिवीजन के लिए मैंने कोशिश की है, इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है एंड अराउंड 1 आवर में बहुत एफिशिएंटली आपका करंट अफेयर्स में का रिवीजन हो जाएगा। सो आई एम चार्जिंग यू अ मिनिमल प्राइस ऑफ ₹29। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप समझ सकते हो कंटेंट बनाने में रिसोर्सेज लगते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव पुट दिस। बट टू अश्योर यू वीडियोज़ चैनल पे आती रहेंगी, वीडियोज़ रिगार्डिंग ये PDF तो मैं चैनल पे ही एक्सप्लेन करूँगा आपको, सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी। मई मंथ से हमने स्टार्ट किया है, अभी आने वाले 10 से 15 दिन में जून 2025 कवर होगा एंड देन साइमल्टेनियसली जुलाई कवर होगा एंड बैक डेटेड जाके मैं जनवरी तक भी कवर करूँगा। सो 6 to 8 मंथ्स अब ये इनिशिएटिव चलता रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, सजेशंस देना। अगर आप PDF डाउनलोड करोगे तो काइंडली PDF पे भी आप सजेशन देना कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। दिस इज़ गोइंग टू बाय माई फर्स्ट PDF, सो आपका सपोर्ट चाहिए चैनल पे। डू ज्वाइन द चैनल, सपोर्ट करिए चैनल को एंड पढ़ते रहिए। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ये कुछ ऐसी अगर आप PDF डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा आपको आउटले मिल जाएगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छी PDF होने वाली है आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।